जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी है, जिसके फॉर्म 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो गए हैं और परीक्षा की जो तिथि है वो 11 फरवरी को निर्धारित हो गई है। मैं समझता हूँ कि 27 दिसंबर से लेकर और 11 फरवरी के बीच में आपके पास फॉर्म बनने के बाद और पेपर देने से पहले मोटे मोटे 35 से 40 दिन है। अब ये 35 से 40 दिन बड़े ही चुनौतीपूर्वक होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। अब इस सिलेबस को कम करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने ये एग्ज़ाम 3 बार पास किया हुआ है और इसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी है। पहले मैं सिलेबस पर थोड़ी नज़र गिरता हूँ। इसके लिए 4 पोर्शन है सिलेबस में आपके। जो पहला है आपका हिंदी, दूसरा है आपका रीजनिंग, तीसरा आपका मैथ और चौथा आपका जीके। इन चारों पोर्शनों को मिला के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब मैं ये समझता हूँ कि इन 35 से 40 दिनों में अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को एक बार नहीं, आप 100 बार निकालोगे। ये मैं अपने दावे से कह रहा हूँ, दावा नहीं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 35 दिन इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है, मैं ये समझता हूँ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका आपको सीधा सीधा एक एग्जाम्पल भी दे के बताता हूँ। जैसे पहले अभी थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं भाई, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर। इसमें पहले मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है, यानी मैथ के 37 क्वेश्चन है और 37-38 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो 37-38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, उन मैथ में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग के बेस पे होते हैं, यानी वो रीजनिंग ही है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग के आपके कम से कम 55 से लेकर 57% आपके रीजनिंग के आएंगे। मैथ 18 से 20% आएगा। दूसरा, हिंदी 37 प्रश्नों की हिंदी आएगी और जीके भी आपकी जो 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के आपका 150 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे। अब ये जो 35 से 40 दिन बचे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी अब इसमें क्या होनी चाहिए। यदि मैं जीके को हटा दूं, मैं ये सोचूं अपने दिमाग में साइकोलॉजिकल कि इस एग्ज़ाम में जीके का कोई भी रोल नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम में 115 से लेके 120 क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं जीके को हटा दूं बिल्कुल। यदि मैं हिंदी और रीजनिंग को ही जोड़ूं, तो 55 से 57% आपके रीजनिंग के आएंगे और 37% आपके आएंगे टोटल हिंदी के। तो 90 से 92 यानी 90 से 95 की रेंज में आपके रीजनिंग और हिंदी से ही क्वेश्चन पूछता है। यदि आपने रीजनिंग और हिंदी पे अच्छी पकड़ बना ली, मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना अच्छा खासा समय रीजनिंग और अपनी हिंदी को दिया, तो यही 2 बेस हैं जो आपके सिलेक्शन को आगे लेके जाएंगे। वरना अगर आप जीके के पीछे लग जाओगे पढ़ने के लिए, भाई आप ये समझते हो कि मुझ पे तो हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, इसे हटाओ, मैं अब जीके को प्रैक्टिस करता हूँ आपकी, तो भाई ऐसे बंदे कभी भी सिलेक्शन नहीं होते हैं। क्योंकि आपने अपने आसपास देखे होंगे कि बहुत से लड़कों को रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आते हैं, हिंदी भी आती है, जीके भी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो भाई उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, स्ट्रेटजी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होना आपकी बहुत ही ज़रूरी है भाई। अगर स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आप आराम से निकाले जाओगे। मैं अंतिम बार एक बात आपसे फिर बोलता हूँ कि यदि आपने रीजनिंग और हिंदी पर अच्छी पकड़ बना ली, तो यही 2 ऐसे पॉइंट हो जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के राह पे लेके चले जाएंगे। यानी अगर आप रीजनिंग और हिंदी को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आप मेरिट के अंदर आ जाओगे, मैं ये समझता हूँ बढ़िया तरीके से। अब बचा हुआ आपका मैथ, 18 से 20% मैथ के आएंगे। अगर रोजाना 1-1 घंटा मैथ को भी आप दोगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मैथ बहुत आसान पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो 18 से 20 प्रश्नों में से 15% आपके बहुत ठीक हो जाएंगे जो। अब अंतिम बात करते हैं जीएस के लिए, कि जीएस के लिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
पहले जो नहीं पढ़ना है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आपको नहीं पढ़ाना है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इतना बड़ा सिलेबस है कि आपके दूसरे सिलेबस के बराबर ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 4-4, 5-5 प्रश्न आएंगे तो हम इतना बड़ा क्यों पढ़े भाई। उसके कंपैरिजन में आप पॉलिटी पढ़ लो, एनवायरनमेंट पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो और आप जो है स्पेशल हिंदी पढ़ लो। तो मैं समझता हूँ कि 37 से 38 प्रश्नों में से आप 20 प्रश्न बहुत आराम से कर लोगे अगर साइकोलॉजिकल आप सोचोगे। भाई आप मुझे खुद बताओ कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, बस हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी इन दोनों का इतना बड़ा पोर्शन है और इन दोनों को मिला के इसका 60% में मैं निकालूं तो आपके जो बचा हुआ सिलेबस है उसके बराबर हो जाएगा। जब आपका थोड़े से पढ़ के ही सिलेक्शन हो